थँक्यू. दॅट्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर मी. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं महाराष्ट्रामध्ये आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्वागत करत आहे. ये काफ़ी महीनों से मेरी बातचीत चल रही थी. अंबादास जी यहाँ पे बैठे हमारे नेता विपक्ष है महाराष्ट्र के विधान परिषद में, और हर बार वो जब मुझसे मिलते थे तो वो कहते थे कि IITO की कॉन्फ्रेंस है छत्रपति संभाजीनगर में, आपको आना ही है, आना ही है. और मैंने भी कह दिया था कि आऊँगा मैं, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गया. लेकिन मैं ये नहीं दिखाने आ गया कि कोई पॉलिटिशियन अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सकता है, क्योंकि बहुत बार वो होता भी नहीं है. लेकिन आज आने की वजह यही है क्योंकि ये जो टूरिज़्म क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर बन चुका है हमारे देश के लिए और हमारे लिए. देखिए, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है, जैसे बंगाल हो, जैसे बिहार हो, जैसे गुजरात हो, जैसे मध्य प्रदेश हो, जैसे कर्नाटक हो, जैसे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, अन्य सारे राज्य जो है हमारे, मिज़ोरम हो, आसाम हो, हमारे देश में हर एक राज्य में टूरिज़्म को स्कोप है. हमारे देश में हर एक राज्य के हर एक ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसे है जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, किसी संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ऐतिहासिक घटना के साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन हमारे देश में हर एक ज़िले में, हर एक तालुके में ऐसी कोई बात है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं. और शायद यही बात ढूंढते हुए, यही बात देखने के लिए, यही बात पाने के लिए तभी लगभग 200 साल पहले यूरोप से काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स थे, जो डिस्कवरर्स थे, वो ये देश है कहाँ, भारत है कहाँ, ये देखने आए थे. फिर बाद में वो हमारे यहाँ सरकारें बनती गई उनकी, हमारा स्वराज्य चला गया, फिर स्वराज्य जीत चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं. लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूँ तो अपने इतिहास में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जैसे जहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं, स्फूर्ति ले सकते हैं और इसी को लेके आगे जा सकते हैं. कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई राजनीतिक लोग ऐसे भी होते हैं जो भूतकाल पे झगड़ा करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, वो सही थे, गलत थे, हो सकता है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी जनरेशन जो है, अपनी जनरेशन जो है, वो यही देखते हैं कि भूतकाल से क्या प्रेरणा ले, उस पर ना ज़्यादा वक्त बिताए, उस पर ना झगड़े, लेकिन उस भूतकाल को हमारे अच्छे भविष्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसी पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है. कोविड के काल में मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब मंत्री बना 2019 के दिसंबर में, 2020, 21, 22 में मैं मंत्री रहा, तभी मुझे पूछा गया कि कौन सा मंत्री पद आप स्वीकारना चाहोगे. और मैंने 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स लिए जो मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट्स ऑफ द फ्यूचर है. पहला था पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण अगर आप देखें, आजू बाजू में भी देखें, अगर आप देश भर में या दुनिया भर में देखें, तो कल न्यूयॉर्क में बाढ़ आ चुके थे. मैंने पिछले हफ्ते में ही छत्रपति संभाजीनगर जिले में जिन खेतों को विज़िट करी, इस बार सूखा था इसलिए विज़िट करी थी, उसके पहले पिछले साल ज़्यादा बारिश हुई, भारी बरसात हुई, इसलिए मैंने विज़िट करी थी. लेकिन पर्यावरण तो बदलते जा रहा है, वातावरण बदलते जा रहा है, और हमें उस दिशा में देखना ज़रूरी है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो. लेकिन दूसरा जो मेरा डिपार्टमेंट था वो था पर्यटन, और इसीलिए मैंने लिया क्योंकि मेरा ये मानना है कि पर्यटन क्षेत्र एक ही क्षेत्र ऐसा है कि जिस क्षेत्र में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, और ये एक स्पॉन्ज सेक्टर बन सकता है हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए. यही हमारा स्पॉन्ज सेक्टर है. अगर आप देखें तो अपनी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो लोक संख्या है, जो आबादी है, वो तो बढ़ते जाएगी, और इसी के बल पे अगले 15-20 साल हमारे देश के हैं, भारत के हैं, दुनिया में भारत राज करेगा. वो इसी के बल पे करेगा कि हमारी लोक संख्या शायद दुनिया में से ज़्यादा हो सकती है. लेकिन उसी लोक संख्या को लायबिलिटी ना बना के हमें एसेट कैसे बनाना है, तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण रहेगा कि हर एक हाथ को काम रहे, हर एक युवा को कोई ना कोई रोज़गार मिले. और मेरा ये मानना है, मेरी पक्की ये एक सोच है कि यही क्षेत्र जो है, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र है, टूरिज़्म क्षेत्र है, वो इस सारे युवाओं को जॉब्स दे पाएगा. मुझे पता है कि कोविड क्षेत्र, जो कोविड टाइम था, कोविड का समय था, तो लॉकडाउन में हम सब थे, डरे हुए थे कि होटल्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे, टूरिज़्म साइट्स चलेगी कि नहीं चलेगी, एरोप्लेन वापस टेक ऑफ लेगा कि नहीं लेगा. लेकिन उसके बाद जो एक रिवेंज टूरिज़्म हमने देखा, जो आज भी आप अगर फ्लाइट की टिकटें देखें तो काफ़ी सारे एक्सपेंसिव हो गए, तो भी लोग फ्लाई कर रहे हैं. होटल्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं लेकिन लोग घूम रहे हैं.
टूरिज्म साइट्स अगर आप देखें तो पूरी फुल रहते हैं। हमारे मानसून में, बरसात में तो हमारे फोर्ट्स पे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं वहाँ तो ट्रैकिंग काफ़ी चलती है। और इसी का एडवांटेज लेते हुए हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ महाराष्ट्र में ला चुके हमने और लाने की कोशिश करी है। पहले तो ऑफ कोर्स एग्री टूरिज्म, आप ही के साथ हमने एग्री टूरिज्म की पॉलिसी बनाई। हर एक फार्म पे, हर एक अगर आप देखें तो किसान को ताकत देने की हमने कोशिश की। दुनिया भर में हम जाते हैं, देखते हैं, कभी इटली में मशरूम प्लकिंग के लिए जाते हैं तो कहीं स्ट्रॉबेरी प्लकिंग के लिए जाते हैं। तो अगर ये दुनिया भर में हो सकता है तो हमारे देश में क्यों ना हम आम कैसे आते हैं या स्ट्रॉबेरी प्लकिंग के लिए जाते हैं। तो यह बात हमने महाराष्ट्र में देखी और आज एग्रो टूरिज्म महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टूरिज्म का एक फील्ड बन चुका है। ये मेरे लिए अभिमान की बात है। वैसे ही बाहर ही आपने देखा होगा तो मोटो होम या 2-3 कंपनीज की कैरावैन है, कैरावैन पॉलिसी हमने महाराष्ट्र में लाई। महाराष्ट्र में 2019 तक, 2020 तक अगर आपको एक होटल की शुरुआत करनी थी तो लगभग 80 एप्लीकेशन फॉर्म थे, 80 लाइसेंसेस थे और 19 एनओसीज थी। हमने वो सब बदल के, और गवर्नमेंट महाराष्ट्र में मेरे जो सेक्रेटरी थे, मेरे जो सारे साथीदार थे, अन्य डिपार्टमेंट्स थे, उनके साथ हमने काम किया और 80 लाइसेंस से हमने 10 लाइसेंस पे उसे ला चुके हैं। हम 19 एनओसी से लेके 9 सेल्फ सर्टिफिकेट्स पे हम ला चुके हैं। मुझे लगता है ये ताकत है टूरिज्म की, क्योंकि टूरिज्म अगर आगे लेके जाए तो हमारे राज्य को, हमारे देश को प्रगति करने का एक मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये 2 पॉलिसीज़ थी, एडवेंचर टूरिज्म की पॉलिसी हो, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को 1999 से अभी तक सिर्फ कहा जाता था कि इंडस्ट्री स्टेटस दे देंगे, इंडस्ट्री स्टेटस दे देंगे। पहली बार और शायद देश में पहला राज्य है कि जो हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री स्टेटस अभी मानता है और इंडस्ट्री के स्टेटस दर्जा दिया है। काफ़ी सारे काम हम कर चुके हैं, काफ़ी सारे काम करने हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद भी स्पीकर्स हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस दुनिया में अभी आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जो स्पॉन सेक्टर है, वो सेक्टर सिर्फ टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है। क्योंकि एआई आएगा, इंजीनियरिंग बदलेगा, प्रोडक्शन बदलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये जो बदल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप नहीं बदल सकते, वो है ह्यूमन टच। और वो ह्यूमन टच जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, जो एक वार्मथ होती है, जो अपनापन होता है, वो आप देने वाले हो, ये टूरिज्म क्षेत्र देने वाले हो। मैं फिर एक बार आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और यही बात करता हूँ कि देश में हर एक राज्य में अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।